वचन की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप प्रभु यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरा व्यक्ति के जीवन में भी आशीष मिल सकती है। तो मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को सुनते हैं। सरपत की विधवा की कहानी। एक शहर सीदोन के दक्षिण से 9 मील दूर में एक स्त्री थी। परमेश्वर ने एलिय्याह को इस शहर में भेजा। बाल के राजाओं द्वारा शासित देश के बिल्कुल केंद्र में एक विधवा द्वारा पोषित होने के लिए, जो एक इजरायली नहीं थी। परमेश्वर ने अपने सत्य पर न चलने से और मूर्ति पूजा के कारण इजराइल के राष्ट्र पर अकाल पड़ा था, क्योंकि राजा अहाब और रानी इजबेल के नेतृत्व में जीवन के सोता और आशीष के रूप में बाल की पूजा की जाती थी। और अब इजराइल को यह से निकलना था और यह सीखना था कि बाल के देवता ये आशीष नहीं दे सकते। एलिय्याह ने स्त्री से मुलाकात की। जब एलिय्याह शहर में आया तो विधवा आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, इसलिए एलिय्याह ने उससे थोड़ा पानी और रोटी का टुकड़ा मांगा। लेकिन विधवा ने जवाब दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं 2 या 1 लकड़ी बिन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। विधवा ने अपनी खुद की गंभीर स्थिति के बारे में एलिय्याह को बताया। एलिय्याह का अनुरोध एक वादे के शाप था, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह स्त्री चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। विश्वास ने चमत्कार से प्रतिफल दिया। यह अनुरोध विश्वास की परीक्षा थी। परमेश्वर ने विधवा को यह स्पष्ट करा दिया था कि अगर उसने नबी को दिया तो वह उससे कहीं ज़्यादा वापस पाएगी जितना उसने दिया था। और विधवा की परीक्षा हुई और वह बड़े पैमाने पर प्रतिफल पाया, क्योंकि उसने कई दिन के लिए परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया था। जब देने के लिए बुलाहट हुई तो उसके पास अपने और बेटे के लिए एक आखिरी भोजन बचा था। लेकिन जब उसने दिया तो वह कई दिनों तक खाते रहे और आशीष उनके जीवन में बनी रहे। लेकिन जब उसने किया तो वह कई दिन तक अपने और अपने नबी के लिए पर्याप्त भोजन को इकट्ठा कर ली। जब इजराइल बाल की पूजा के लिए परमेश्वर से दूर हो रहा था तो बाल देश की एक स्त्री इजराइल के परमेश्वर में अपने विश्वास का प्रदर्शन कर रही थी। बाल पर भरोसा रखने वाले हजारों लोग उधर भूखे मर रहे थे, लेकिन उस स्त्री ने विश्वास के कारण जीवन और आशीष को पाई। परमेश्वर सभी आशीष का सोता है। जो लोग उस पर भरोसा करना सीखते हुए इस जीवन में खुशी और आशीष की पूर्णता पाएंगे, तो कृपा के इस तिरस्कार करने वालों को कभी पता नहीं चल सकता। एलिय्याह कुछ समय के लिए वहां रुका था। विधवा के घर के एक ऊपरी कमरे में रह रहा था। तब स्त्री का बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए दुख से हताश स्त्री ने परमेश्वर के भक्त से कहा, क्या तू इजराइल में मेरे लिए यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? अपने दुख में उसने नबी और ईश्वर के साथ अपनी परेशानी को जोड़ा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कुछ पिछले पापों के कारण उसे फैसला सुनाया गया। लेकिन एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। और उसके बेटे को जिंदा कर दिया गया। फिर उसने कहा, जब मुझे विश्वास हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच होता है। यीशु ने विधवा के विश्वास को प्रशंसित किया। यीशु ने पुराने नियम में इस स्त्री के विश्वास का जिक्र करते हुए कहा, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक सारे देश में बड़ा काल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास भेजा नहीं गया।
केवल सैदा के सरपत में एक विधवा के पास। परमेश्वर उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो उनकी आवश्यकताओं को महसूस नहीं करते। परमेश्वर के सामने हमारा खड़ा रहना तय है। हमारे पास ज्योति की मात्रा से नहीं, बल्कि इस ज्योति के उपयोग से परमेश्वर उनकी जाति की परवाह किए बिना उनको आशीष दी और उन्हें आगे बढ़ाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें। जय यीशु।